नमस्कार दोस्तों, ओम इंस्पायर इंडिया में आप सबका स्वागत है। ये चैनल बेसिकली मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि ये बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप चैनल्स बनाइए, कुछ टॉपिक हम लोगों को नहीं समझ में आते तो उनको डिस्कस कर दिया अगर ये चैनल के माध्यम से। तो मैं इसीलिए ये बनाया हूँ, है ना। तो आप सभी का स्वागत है इसमें। और आज मैं एक टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे और भी टॉपिक्स में ऐसे डिस्कस करता रहूँगा आप सबके लिए। और जो भी आपको लगे कि मुझे टॉपिक हम लोग को नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर आपको जो है एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दूँगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिया में इसके कैसे फार्म मैकेनाइजेशन इम्प्लीमेंट होगा या कैसे इसके क्या लॉसेस हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो आते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन बेसिकली एक मशीनरी का इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हम मशीन को एग्रीकल्चर फार्म में इंक्लूड करेंगे और उससे हम जो है अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जिससे होगा क्या कि जो हमारे यहाँ इंडियन फार्मर्स हैं उनका इनकम इंक्रीज होगा, उनकी सोशल लाइफ इंक्रीज बढ़ेगी, है ना। ये सारे चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं। और जैसे अभी क्या है, अभी फार्म मैकेनाइजेशन कम है तो या अभी डेवलपिंग है तो उससे भी एक ये होगा तो लेबर ज़्यादा लगती है, टाइम टेकन होता है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को रिड्यूस करने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन किया जाता है। और इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन से इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसके मेन दो इफ़ेक्ट मुझे जो समझ में आया, तो देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एक तो है टाइम लाइन्स ऑफ द ऑपरेशन एंड सेकंड द गुड क्वालिटी ऑफ द वर्क, है ना। ये दो पॉइंट हैं। मतलब हम कोई मशीन के हेल्प से कोई भी काम करेंगे तो जल्दी करेंगे और गुड वर्क अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम मैनुअली करते हैं तो मैनुअली में प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पर अगर मशीनरी का यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम भी जल्दी होगा, टाइमली होगा और काम अच्छा भी होगा। ठीक है। और फॉर्म मैकेनाइजेशन से अब हमारे जो है उसमें हेल्पफुल क्या होंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे मैंने उनको भी हाईलाइट किया। जैसे सीड बिट प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, आफ्टर हार्वेस्टिंग जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं प्रोसेसिंग में, तो वो सारे एप्लीकेशंस जैसे लाइक ड्राइंग है गया, या थ्रेशिंग के बाद ड्राइंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया। इस तरह के जितने आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशंस आप लोग सुने होंगे, वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे हम मशीन के थ्रू करते हैं। तो इससे इन सब चीज़ से देखिए फ़ायदा वही है, फार्मर्स का इनकम, है ना, और टाइमली चीज़ें होंगी। ठीक है। फिर आगे आगे देखते हैं तो स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये इस फार्म मैकेनाइजेशन का स्कोप क्या है ना। तो अगर हम देखें तो इंडिया में हमारे जो है, अगर हम फार्मर्स के प्रोस्पेक्टस में देखते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम इनकम है फार्मर की, है ना। पर हेक्टेयर अगर हम देखें तो बहुत लो यील्ड है, प्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में दें तो फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू जो है हम जो है इन चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। पर हेक्टेयर जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मशीनरी मिल जाएगी, मशीनरी से हमारा काम इजी होगा, टाइमली होगा, तो सीधी जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। और अगर हम इसको देखें ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर हम देखें तो तीन तरीके से हमने यहाँ पे दिया, तीन पॉइंटों पे हैं, डिफरेंट वे हैं जिनको हम इट कैन बी डन थ्री डिफरेंट वेज जो स्कोप के है, या हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन को लेकर के है ना। तो उसमें देखते हैं तो बाय इंट्रोड्यूसिंग द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सही बात है। हमारे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है
वो हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टस के अगर देखें तो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स है ना, स्मॉल होल्डिंग लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है हमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इम्प्रूव करने होंगे, जैसे कि एनिमल ड्रोन हो गया या ह्यूमन पावर को यूज करके कोई भी इम्प्लीमेंट है तो वो भी। बट हमारे यहाँ एनिमल्स पावर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसका अगर हम फुली यूटिलाइज करें तो उसके लिए पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है जो मिडिल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, है ना, मीडियम होल्डिंग लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, तो उनके लिए स्मॉल ट्रैक्टर या ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स हो गए या पावर टिलर्स हो गए, इस तरीके के इम्प्लीमेंट हम जो हैं यूज कराएं, उनका डेवलपमेंट करें। और जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज होल्डिंग फार्मर हैं या हम कह सकते हैं बड़े हैं, जिनकी लैंड जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है ना, जिनके पास 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए जो है लार्ज ट्रैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है एक लाइक कंबाइंड वगैरह जैसे हैं, ये बहुत बड़ी मशीनें हैं और बहुत कॉस्टली हैं, तो हर फार्मर से इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए जो है हमें बड़ी मशीन, तो हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करके एग्रीकल्चर मशीनरी को इम्प्रूव करना होगा या हमें जो है उनको बनाना होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जैसे हमारे यहाँ फार्म मैकेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो हम लोग प्रॉपरली या फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उन चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है कह सकते हो, या प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लेबर, एग्रीकल्चर लेबर सरप्लस है, बहुत इजीली अवेलेबल है और गांव वगैरह में तो मिल जाती है आराम से, है ना। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि अगर मशीनरी आएगी लेबर का काम ख़त्म होगा, लेबर का काम ख़त्म होगा तो उनकी भी इनकम ख़त्म होगी, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो एक रीज़न तो ये है, जैसे कुछ साइंटिस्टों का कहना है ना कि यहाँ पे 100% या फुली मैकेनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो एक चीज़ ये हो गया कि हमारे पास लेबर सरप्लस में है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गया एनिमल पावर। एनिमल पावर हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है, ड्रॉट एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे बैल हो गया, डोंकी हो गए या हॉर्स हो गया, है ना, या बफेलो हो गए, इस तरीके के जो एनिमल्स पावर है जिससे हम जो एनिमल हैं हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं उनको हम एनिमल्स पावर में कंसीडर करते हैं। तो वो हमारे यहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल है और अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो एक ये कारण हो गया। फिर एक कारण है स्मॉल लैंड होल्डिंग या स्मॉल फार्मर्स जिसको हम बोलते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी 2 हेक्टेयर से कम है ना, किसी पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ऐसे है। तो उनके लिए अगर हम मशीनरी बना देंगे तो मशीन तो अडॉप्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी हमारा कारण है, स्मॉल साइज़ की जो लैंड होल्डिंग है हमारे इंडिया में। फिर है जैसे कि चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि हमारे इंडिया का जो मार्जिनल फार्मर्स है या छोटा फार्मर है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर मशीन को ख़रीद के रख सके, है ना। जब जो हर मशीन को नहीं ख़रीद सकता है तो कहीं ना कहीं उसकी ये दिखा रहा है कि वो पुअर है। अब पुअर है तो भाई सीधी सी बात मशीन नहीं खरीदेगा, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, डाउन है ना। तो ये भी है। फिर है जैसे अगला है कि टेक्निकल नॉलेज। हमारे यहाँ पे साइंटिफिकली एग्रीकल्चर के लिए बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है ना। और हम अगर मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी में हमारे यहाँ किसान क्या है, उतना एजुकेटेड नहीं है ना। तो उसके लिए भी हमें टेक्निकली नॉलेज उनको प्रोवाइड करना जिससे वो मशीन को यूज कर, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फुली मैकेनाइजेशन की बात जो करें कि नहीं करना चाहिए। और क्या है, हर जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के हमारे यहाँ पे हर खेत तो रोड गया नहीं है, जहाँ पे भी फार्म है वहाँ पे प्रॉपर जो है रोड नहीं है। तो इम्प्लीमेंट लाना ले जाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। तो इन जब हमारे खेत तक ले जाने के लिए हमें टाइम लगेगा, उसमें हमारा लॉस होता है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट भी कई कारण है, कहीं ना कहीं मतलब मीन्स कहने का रोड एक कारण है कि फिर मैकेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना। और है और जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैकेनिकल पावर का यूज करके अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहें तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ये नहीं होगा, ये कह रहे हैं, साइंटिस्टों का मत है। बट ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, बट होगा, ऐसा नहीं कि लेकिन कुछ लिमिट तक तो होगा ही। कुछ लिमिट लग जाएगी, मान लीजिए कि बहुत हर काम तो मैकेनिकल मशीन्स नहीं कर सकती है, उसके लिए लेबर चाहिए ही चाहिए, है ना। तो एक पॉइंट ये भी दिया है, इट विल बी नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द यील्ड बाय यूजिंग मैकेनिकल पावर, ये कह रहा है। फिर है जैसे कि मैकेनाइजेशन से जो है हमारा कास्ट, लोअरिंग द कास्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हम मशीनरी तो बना देंगे बट वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है प्रोडक्शन। तो मैकेनाइजेशन का एक ये इफ़ेक्ट भी है कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो फार्मर को उस रेशियो पे इनकम नहीं होगा। अगर इनकम नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में उतने का बिकेगा नहीं, तो फार्मर मशीन क्यों यूज करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे, है ना। और है, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मैकेनाइज एवरी बिट ऑफ द फार्म ऑपरेशंस। हर ऑपरेशंस जो फार्म ऑपरेशंस है वो तो नॉट पॉसिबल है सिर्फ मशीन यूज करके, है ना, ये भी कह सकते हैं। और ए लार्ज लेबर फोर्स विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय द फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से जब प्रोडक्शन नहीं उतना अच्छा हो रहा है, मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फार्मर्स क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, यानी कि लेबर गांव से शहर की तरफ जा रही है। तो लेबर का थोड़ा सा अब ये है इशू, कह सकते हैं कि लेबर अब उतनी अच्छी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो रही गांव में। बट आज भी ऐसा नहीं है, आज भी बहुत बहुत लोग जो हैं गांव में हैं, रह रहे हैं, है ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अगले टर्म में हम देखते हैं कुछ जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मैकेनाइजेशन वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन द कंट्री, है ना। फार्मर इन इंडिया लाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन द अदर कंट्रीज। हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अदर कंट्री में तो बहुत बहुत कम लेबर अवेलेबल है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। तो उसी के लिए करेंगे, उसका अगर पॉजिटिव देखते हो तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है कि पावर कितनी अवेलेबल है और यील्ड कितना हो रहा है ना। ये चीज़ें हमारे यहाँ देखिए, पावर कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। मैं इंडिया का देखो मार्क किया है यहाँ पे, तो इंडिया का अगर देखोगे तो पावर लगभग जो आपका है 1.5 के आसपास, 1.2 1.3 के आसपास है। और प्रोडक्शन देखोगे तो 1.5 टन पर हेक्टेयर है। पावर किलो वाट पर आवर में अवेलेबल है और जो प्रोडक्शन आपका टन पर आवर में है ना। तो ये देख रहे हो, अगर इसी स्टेट वाइज दिया है, उड़ीसा का, सीजी छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, एमपी, ये सारे स्टेट्स हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है एक डेटा है यहाँ पर। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है अवेलेबिलिटी पावर की कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक, ये चीज़ है। और अच्छा, अब और आगे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैं एक मार्क किया था, ये देखिए, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, मोर पावर इज इसेंशियल इन कैरिंग आउट ऑपरेशंस इफेक्टिवली एट द राइट टाइम एंड फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड्स एंड uplifting the social status and dignity of those who work in agriculture। ये फार्म मैकेनाइजेशन से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर पावर हमारे पास बढ़िया अवेलेबल है या फार्म मैकेनाइजेशन हम करते हैं, तो एक तो हम राइट टाइम पे सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना। और जो फार्मर्स है उनका जो सोशल स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो सकता है ना। और क्या है कि उनके पास टाइम रहेगा, उनकी एक डिग्निटी बने, क्योंकि पैसा होगा तो भाई सीधी सी बात है कि उनको लोग पूछेंगे। अभी तो बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ पे नीचे जो है 3 पॉइंटों में बताया है यहाँ पे, वर्क ऑन सिमेंटेसली इन कम्बिनेशन विद इंटीग्रेटेड एंड मैच्ड इम्प्लीमेंट्स। हम जो है क्या कह रहे हैं कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है, इनको इन 3 पॉइंटों के साथ हम जो है कम्बिनेशन के साथ यूज करें। जैसे इम्प्रूविंग बल्क्स हार्नेस एंड हिच, है ना। मतलब हमारा जो बुलक हार्नेस, जो हम जानवरों का बहुत ज़्यादा हार्नेस कर रहे हैं, उसको हमें कम करना है। हम जानवरों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ये कह रहा है ना। और डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल ट्रैक्टर्स,
हम स्मॉल ट्रैक्टर्स का इंट्रोड्यूस करें, उनका डेवलपमेंट करें, जिससे स्मॉल फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स जो हैं वो उसका यूज करें, है ना। और हमारे यहाँ पे एक दिया है लार्ज हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स, इनको इंक्रीज करना, इनके नंबर्स को इंक्रीज करना, ठीक है। क्योंकि बहुत ट्रैक्टर्स एक ऐसा मशीन है जिससे हम एग्रीकल्चर का भी काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, और खाली टाइम पे हम जो है अदर वर्क करके भी अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो कुछ फॉलोइंग फील्ड एग्रीकल्चर इक्वली एसेंशियल, हम इन मशीनों का यूज करके यहाँ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए दिया है शेपिंग एंड लेवलिंग ऑफ द फार्म फील्ड, है ना। जो हमारी फार्म फील्ड है उसको लेवल करना, उसको शेप देना। क्यों? क्योंकि भाई इरिगेशन वाटर है ना। और अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हमारा फार्म वो क्या बोलते हैं, इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं सूख जाएगा, कहीं पे भरा रह जाएगा, जिससे वो भी लॉस होता है। और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांटिंग एंड फर्टिलाइजिंग machines to place the seed more precisely in row and to place the fertilizer correctly with respect to seed or plants। मीन्स कहने का है कि प्लांटिंग और फर्टिलाइजिंग मशीन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट करना, है ना। उनको डेवलप करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो हमारा सीड के ऊपर जो हम एक तो प्लांटिंग कर रहे हैं, जैसे सीड ड्रिल का यूज करके या प्लांटर का यूज करके जो भी प्लांटिंग करे तो वो एक प्रॉपरली होगा। और दूसरा है फर्टिलाइज़र, जब हम फील्ड में फर्टिलाइजर्स देते हैं तो वो भी प्रॉपरली प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि सीड लॉस कम हो जाएगा और फर्टिलाइज़र लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्प्रेयर एंड डस्टर हैं, इनका भी यूज करके जो है बीड्स एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल कर सकते हैं इनका यूज करके। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अभी अगर डस्टर और स्प्रेयर्स नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम या तो नहीं ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो अगर ऐसे मैनुअली डाल रहे हैं तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में इम्पैक्ट डालेगा। आफ्टर प्रोडक्शन ऑपरेशन सच एज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड ड्राइंग, मतलब प्रोडक्शन के बाद, यानी जो मैं कह रहा था कि पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग जो होती है वो उस वहाँ की बात कर रहे हैं कि थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद जो है ये एप्लीकेशंस जो होते हैं जैसे विनोइंग करना, ड्राइंग करना, ये भी कहीं ना कहीं जो है हम इम्प्रूव करेंगे, इससे भी हमारा लॉसेस कम होगा। अगर लॉसेस कम होगा तो जैसे मैं कहूँ कि आफ्टर हार्वेस्ट जो है, जब हम स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को, या हार्वेस्टिंग से लेके स्टोरेज तक की जो प्रोसेस होती है, इसमें समथिंग 25 to 30% हमारा ग्रेन लॉस होता है। अब सोचिए अगर इतना ग्रेन लॉस हो रहा है, अगर इसको हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें मशीनरी का डेवलपमेंट करना होगा, उनको इम्प्रूव करना होगा, फार्मर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर टेक्निकली नॉलेज दे करके मार्केट में लाना होगा। और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का या एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का ही काम है, अदर ब्रांच वाले तो शायद ही इसमें कहीं इन्वॉल्व होंगे, है ना। अब देखोगे स्टेटस ऑफ मैकेनाइजेशन, है ना, मतलब कि हम जो है या अपने इंडिया के या वर्ल्ड वाइड भी देखें तो एग्रीकल्चर सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ अंडरगॉन चेंज इन टर्म्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में जो चेंजेज आ रहे हैं, तो किस किस पॉइंट में चेंजेज आ रहे हैं हम देख सकते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ पावर सोर्सेस यूज्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स टू अचीव हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन पॉइंटों को ध्यान में रख करके हम जो अगर स्टेटस की बात करेंगे तो नीचे आके हम देखते हैं farm operations such can be categorized by highly power intensive operations, intermediate power and control intensive operations और highly control intensive operations। ये 3 पॉइंट है ना। अब 3 पॉइंटों में आओगे तो देखोगे तो यहाँ पे हमारे इंडिया के, मैं ये ग्राफ जो है, ये टेबल जो है इंडिया के प्रॉस्पेक्टस में है ना। तो वाटर पंप क्या है, हाईली पावर इंटेंसिव हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे टिलेज क्या है, हाईली पावर इंटेंसिव है। डायरेक्ट सीडिंग क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। ट्रांसप्लांटिंग हाई कंट्रोल्ड इंटेंसिव के अंदर आते हैं। बीडिंग्स हाई कंट्रोल इंटेंसिव में है। प्लांट प्रोटेक्शन
इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, हार्वेस्टिंग इंटरमीडिएट पे, थ्रेसिंग हाईली पावर इंटेंसिव में है ना। मतलब कहने का है कि हमारे पास ये जो हाईली पावर इंटेंसिव है ये पावर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। इंटरमीडिएट मतलब मीडियम है, और हाईली कंट्रोल्ड इंटेंसिव का मतलब है कम पावर्ड में है, यानी कि मशीनरी कम अवेलेबिलिटी है, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करके इसका यूज करना पड़ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये टेबल देख लीजिएगा, मैं ये नोट्स जो है अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं पिन कर दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल कंसिडरेशन टू फार्म मैकेनाइजेशंस। अब सोशल कंसिडरेशंस कैसे, मतलब हमारा जो फार्मर है उसका सोशल लाइफ जो है या सोशल स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार सीधा सा है, हमारा मोटो यही है कि हम मशीन का ज़्यादा यूज करके, है ना, एक तो लेबर को सेव करें और अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें, ठीक है। ये हमारा मोटो ही है फॉर मैकेनाइजेशन का। सीधा सा है कि हमें जो ह्यूमन लेबर लगी हुई है, ह्यूमन पावर हम जो यूज कर रहे हैं फॉर मैकेनाइजेशन में, अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करना है ना, और हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि फ्रॉम द एनर्जी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एनर्जी एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो द इंडियन एग्रीकल्चर इन द ट्रांजिस्टर फ्रॉम स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज में ह्यूमन पावर, ठीक है। मतलब हमारे जहाँ यहाँ पे वो था क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो कि कैसे कैसे डेवलपमेंट में पावर कैसे कैसे आई हैं, तो सबसे पहले ह्यूमन पावर यूज हुई, फिर एनिमल पावर यूज हुई, फिर स्टेज 3 एंड 4 पावर टिलर्स एंड 4 व्हील ट्रैक्टर्स, इनका डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेज है, पहले स्टेज में ह्यूमन पावर, दूसरे स्टेज में एनिमल पावर, तीसरे स्टेज में पावर टिलर्स, फोर्थ स्टेज में आपके जो है 4 व्हील ट्रैक्टर्स आए। तो ये एक एनर्जी का तो भाई हमारे पास है, ये चीज़ सीधी एक कॉमन सेंस है कि पहले ह्यूमन पावर यूज हो रहा था, फिर ह्यूमन से एनिमल पावर में गया, फिर हमारे पास पावर टिलर्स आए, फिर हमारे पास 4 व्हील ट्रैक्टर्स आए, है ना। ये दिया है यहाँ पर। और क्या है, द फॉलोइंग कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री। जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है कंट्री का, उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे हेल्पफुल हों, तो वो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए। जैसे एग्रीकल्चर मस्ट कंटिन्यू टू प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय एज मेनी आर मोर लेबर्स पर कल्टिवेटेड हेक्टेयर इन द फोरसीडेबल फॉर फ्यूचर्स। दूसरा है द स्मॉल एंड स्केटर्स लैंड होल्डिंग एंड द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द एवरेज फार्मर्स रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ यूनिट डिजाइंड फॉर लार्ज स्केल मैकेनाइजेशंस, है ना। ये पॉइंट वाइज देखो दिया हुआ है। द पावर एबिलिटी ऑन द फार्म शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स मोर टू अचीव ऑब्जेक्टिव अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन लो इंटेंसिव एनर्जी यूज एरियाज, ठीक है। ऐसे और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया क्रॉपिंग इंटेंसिटी शुड बी इंक्रीज्ड। हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, पहले हमारे पास जो है 100 से 200% होता था, अब 200 से 250% हो रहा है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हैं, ये आप देख लीजिएगा। और ये पॉइंट, ये फॉर्म मैकेनाइजेशन का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आपका। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ में आए, तो एक काम करिएगा, मुझे कमेंट करके बोलिए कि सर हमें इस टॉपिक पे कुछ समझा दीजिए, डिस्कस कर दीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। और आपसे अपेक्षा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मैं, कमेंट भी करिएगा, जिससे मैं आगे के भी लेक्चर्स बनाऊँ आपके लिए। धन्यवाद।